हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। भारत और चीन में तनाव कम करने के लिए जारी प्रयासों के बीच अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में भारत चीन संबंधों पर बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। वहीं विदेश मंत्री अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के रिलीज होने के पहले ये बातचीत कर रहे थे। उनका ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प की बात कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि लद्दाख में चीन के साथ भारत के सीमा गतिरोध का अगर सैन्य और राजनीतिक स्तर की बातचीत से मामले का वांछित हल नहीं निकलता तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। विदेश मंत्री ने कहा, ये निश्चित रूप से 1962 के बाद सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति है। यहाँ तक कि 45 सालों में पहली बार बॉर्डर पर जवानों की जान गई है। LAC पर दोनों सीमाओं पर जितनी बड़ी संख्या में सेना तैनात है वो भी इसके पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर हम पिछले 3 दशकों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बातचीत के बावजूद भारत और चीन की सेनाएं पिछले 3.5 महीने से ज्यादा के वक्त से पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, आप पिछले दशक को देखेंगे तो सीमा विवाद को लेकर कई मामले सामने आए हैं, देसपांग, चोमार और डोकलाम। हाँ, एक तरीके से देखें तो ये सारे मामले एक दूसरे से अलग थे। ये मामला तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो एक बात सब में एक जैसी है वो ये कि सारे विवाद कूटनीति के सहारे सुलझाए गए। जैसा कि आप जानते हैं, हम चीन के सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बात कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की स्थिति में हैं। 15 जून को दोनों देशों के जवानों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान पहुंचा था। अब दोनों देशों की ओर से बातचीत करके मामला शांत करने की कोशिश हो रही है। पूर्वी लद्दाख में होते डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत भारत और चीन के कूटनीतिक व सैन्य वार्ता जारी है। सैनिकों के डिसएंगेजमेंट की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। इससे एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच इलाके में तनाव को कम करने के तरीकों पर लगभग 2 घंटे की टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान मॉस्को में मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि चीन इस मुलाकात के लिए इच्छुक है, लेकिन अभी तक भारत की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी 10 सितंबर को प्रस्तावित बैठक की औपचारिक रूप से पुष्टि होनी बाकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।